लेकिन महात्मा जी, ये चौथी बैल खाली क्यों पड़ी है? बेटा, ये अभी जो वर्तमान अधम सुल्तान बादशाह है, उस स्वयं के लिए है। जब वो मरेगा तो उसे भी यहीं बंधूंगा, वो भी आज ऐसे ही। हे महात्मा जी, मुझ निकम्मे को क्षमा कीजिए। वो अधम सुल्तान में ही हूं। मुझे माफ करो परवरदिगार, मुझसे बड़ी भूल हुई है। इस प्रकार हुई कई घटनाओं ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया और राजपाट से मन हटाकर एकांत में रहने लगा। उधर बादशाह ने कुछ संत महात्माओं को वापस जेल में डाल रखा था। कबीर साहेब पुनः जेल की तरफ जाते हैं। भाई उधर देख, एक महात्मा आता दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। आने दे उसे नजदीक। अरे महात्मा जी, कहाँ भ्रमण पर निकले हो? आइए जरा, इधर आइए। क्या हुआ बेटा, क्या काम है? महात्मा जी, अब बहुत हो गया, चलो चक्कियां चलाइए और आटा पीसिए। क्या? ऐसा क्यों भाई? मैंने क्या कर दिया? सैनिकों ने कबीर साहब को भी अन्य संतों के साथ जेल में डाल दिया। भाई महात्माओं, हम पहले थोड़ा भगवान को याद कर लेते हैं, फिर चक्कियां चलाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कबीर साहब ने सभी चक्कियों को एक साथ चला दिया और सभी संत महात्माओं को वहां से गायब कर दिया। सभी संत महात्माओं को जेल से दूर प्रकट किया। ये एक मूर्ख बादशाह है, इसके नगर से दूर रहा करो। इधर वापस मत आ जाना, चले जाओ यहां से। मंत्री जी बादशाह के पास पहुंचते हैं। बादशाह, एक बार फिर किसी छलावे ने सभी महात्माओं को गायब करके भगा दिया। बादशाह बहुत हताश तथा दुखी था। मंत्री जी, आज के बाद किसी भी संत महात्मा को या मुल्लों काजियों को जेल में मत डालना। मैं नहीं चाहता कि वे सब मुझ निकम्मे की वजह से दुखी हों। दुखी बादशाह को देख सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया कि बादशाह को कुछ दिन इस जलावे से दूर ले चलना चाहिए। मंत्रियों तथा रानियों ने राय बनाई कि बादशाह कई दिनों से बेचैन है, इसके लिए उन्हें 10-15 दिन के लंबे शिकार पर लेकर चलना चाहिए। बादशाह को शिकार के लिए तैयार किया और शिकार के लिए चल पड़े। शिकार के पहले ही दिन अल्लाह की रजा से उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। दोपहर हो गई थी। बादशाह को यह अच्छा नहीं लगा। तभी सभी की नज़र एक हिरन पर पड़ी। हिरण को चारों तरफ से घेर लो। जिस किसी के पास से भी हिरण भाग गया तो ठीक नहीं रहेगा। हिरन बादशाह के ही घोड़े के नज़दीक से निकलकर भाग गया। शर्म के मारे बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ा दिया। हिरन घने जंगल की ओर दौड़ गया और बादशाह भी पीछे पीछे आ रहा था। कई देर तक बादशाह पीछा करता रहा और सभी मंत्रियों और साथ के लोगों से बहुत दूर चला गया। तेज धूप और दोपहर में बादशाह और घोड़े को प्यास सताने लगी। हिरन घने जंगल में ओझल हो गया। या अल्लाह, बचा ले, कुछ ही देर का जीवन शेष है। बादशाह अल्लाह से अर्ज करने लगा और आसपास पानी खोजने लगा। अचानक बादशाह को कुछ दूरी पर एक संत की कुटिया और जल की तलैया नजर आई। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह महात्मा की बगीचे की ओर प्रस्थान कर गया। बादशाह और घोड़े ने पानी पिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अल्लाह की क्या देन है। इतने घने जंगल में यह महात्मा कैसे पहुंच गया, इतने खूब बगीचे की रचना कर दी। बादशाह संत के पास गया। संत के पास 3 तगड़े कुत्ते बंधे हुए थे तथा एक कुत्ते की बैल खाली पड़ी थी। कुत्तों से कुछ दूरी पर संत ने भोजन रख रखा था। कुत्ते उसके लिए तड़प रहे थे। हे महात्मा, ये कुत्ते तो बड़े तगड़े लग रहे हैं।
इनमें से 2 कुत्ते मुझे दे दीजिए। नहीं बेटा, ये कोई साधारण कुत्ते नहीं हैं। ये मेरे बहुत प्रभावशाली कुत्ते हैं। मैं इन्हें तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? ऐसा क्या है इन कुत्तों में? क्योंकि भाई ये तीनों कुत्ते उस बलख बुखारा के बादशाह अधम सुल्तान के पूर्वज हैं। जब ये बादशाह थे तब मैं इन्हें रोज कहता था कि भाई कुछ समय निकालकर अल्लाह को भी भज लिया करो। ये राजपाट 2 दिन के हैं। कल को कुत्ते बनकर भटकोगे, कोई सूखा टूक भी नहीं डालेगा तुम्हें। तब ये मुझे कहते थे कि अभी हमारे पास समय नहीं है, आप क्यों हमारा दिमाग खराब करने आ जाते हो। तब तो ये काजू बादाम के हलवे खाते थे और झूठा भी छोड़ देते थे। अब इनके नसीब में वो नहीं है। बादशाह सहम गया और कुत्तों के रूप में अपने पूर्वजों तथा महात्मा की शक्ति को देखकर कांप गया। बादशाह ने देखा कि एक बैल खाली पड़ी है। लेकिन महात्मा जी, ये चौथी बैल खाली क्यों पड़ी है? बेटा, ये अभी जो वर्तमान अधम सुल्तान बादशाह है उस स्वयं के लिए है। जब वो मरेगा तो उसे भी यही बंधूंगा। वो भी आज ऐसे ही शानो शौकत में अल्लाह को नकार रहा है। इस निकम्मे ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। निर्दोष संत महात्माओं को जेल में डालकर न जाने क्या साबित करना चाहता है। मैं उन्हें 2 बार छुड़ा कर लाया हूं, लेकिन वो फिर डाल देता है। कई बार उसे समझा चुका हूं। कभी कारवां बनकर जाता हूं तो कभी राहगीर, कभी उसकी बांदी बनकर कोड़े खाता हूं तो कभी कुछ और। यह भी झूठी दुनियादारी में अंधा हो रहा है। मेरी एक नहीं मानता। बादशाह संत के वचनों से डर के मारे कांप रहा था और रोता हुआ संत के चरणों में गिर गया। हे महात्मा जी, मुझ निकम्मे को क्षमा कीजिए। वो अधम सुल्तान में ही हूँ। मुझे माफ करो परवरदिगार, मुझसे बड़ी भूल हुई है। हे महात्मा, मुझ निकम्मे को सच्ची राह आसान करो अल्लाह के स्वरूप। आज के बाद में इसी गलतियां नहीं करूंगा। ये क्या? हे भगवान, वो महात्मा कहाँ गए? क्या यह स्वप्न तो नहीं था? नहीं, यह स्वप्न नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अब भूख प्यास भी नहीं है और घोड़े की पैर भी गीले हैं। मायूस बादशाह अपने घोड़े पर बैठा और वहां से सीधा मंत्रियों तथा सैनिकों के पास पहुंचा। बादशाह ने हाथ के इशारे से ही महल चलने का संकेत कर दिया। बिना किसी से बोले बादशाह सबसे आगे नगर की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर स्वयं के कक्ष में जाकर मायूस होकर बैठ गया। रानियों ने मंत्रियों तथा सैनिकों से बादशाह के बारे में पूछा। पता नहीं बादशाह के साथ क्या हुआ है। हमारे से काफी दूर चले गए थे, फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि सीधा महल चलने का संकेत कर दिया। मंत्री तथा रानियां बादशाह को समझा रही थी। ऐसी बातें तो औरतें किया करती हैं। आप तो मर्द हैं और बादशाह हैं। एक सेवड़े से ऐसा क्या डरना। ये मैं जानता हूं कि वह सेवड़ा है या कोई फरिश्ता। वो क्या चाहता है वो मैं जान चुका हूं। इतने में वहां एक कुत्ता आया। कुत्ता सीधा बादशाह के कक्ष में पहुंच गया। कुत्ते का सिर बड़े बड़े जख्म से भरा था और उनमें कीड़े पड़े हुए थे। कुत्ता ऊंची आवाज में बोलने लगा। ए इब्राहिम भाई, मैं तुम्हारे इस पड़ोस वाले नगर का बादशाह था जो कुछ साल पहले मर गया था। भाई, आज वो सब जीव मेरे से बदला ले रहे हैं जिन्हें मैंने युद्ध और शिकार में मारे थे। मेरे सिर में कीड़े बनकर मुझे खा रहे हैं। भाई, तेरे पास तो अभी समय है और सुधर जा। अल्लाह तेरे लिए ही भटक रहा है, नहीं तो मेरी जैसी दुर्गति तैयार है। इतना कहकर कुत्ता वहां से गायब हो गया। देख लो, अभी सब तुम्हारी आंखों के सामने घटना घटी है। अब तो मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहां से। बादशाह का मन अब केवल परमेश्वर की लीलाओं में ही चक्कर खा रहा था तथा अपनी नासमझी पर रो रहा था।
शाम के समय बादशाह अकेले में महल की छत पर बैठा था तथा अल्लाह को याद कर रहा था। उधर एक सेवक ने छत पर कुछ दाने डालकर पक्षी आजाद किए। बादशाह उन्हें देखने लगा और उनमें खो गया। बादशाह उन्हें देख ही रहा था कि इतने में एक बाज आया और एक कबूतर पर झपट्टा मारा। अचंभित बादशाह उसे देखता रह गया। बाज कबूतर को दबोच कर ले गया। तभी आकाश से एक आकाशवाणी होती है, ए इब्राहिम, देख ले काल का जाल। बेटे, एक दिन तुझे भी इस भरे पूरे परिवार से काल ऐसे ही झपट्टा मार कर ले जाएगा और तेरा कुंबा पीछे रोता रह जाएगा। बादशाह अंदर तक कांप गया और दुखी मन से रोने लगा। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी